हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स हैं, आरएल क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डेक्सट्रोज क्या होता है, मैनिटॉल क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन सब का क्या क्या कंपोजिशन होता है, यूजेस क्या होते हैं, बीपी पेशेंट में देना चाहिए नहीं देना चाहिए, शुगर पेशेंट है उन सब में कौन सा फ्लूइड देना है कौन सा फ्लूइड नहीं देना है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आईवी फ्लूइड्स क्या होता है पहले ये देखते हैं। जो हमारा आईवी फ्लूइड्स होता है इसका मतलब होता है इंट्रावेनस फ्लूइड। वो भी पेशेंट है उसको लिक्विड की कमी है, डिहाइड्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, या सर्जरी के दौरान बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उस समय हमें क्या होती है, फ्लूइड की नीड होती है जिसे हम इंट्रावेनस फ्लूइड बोलते हैं। जो इंट्रावेनस फ्लूइड होता है उसे हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है एनएस। एनएस क्या होता है, एनएस होता है नॉर्मल सलाइन। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 0.9% हमारा NaCl होता है। और यूजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये डिहाइड्रेशन या वाउंड वॉशिंग हम करते हैं इसे एनएस से। डिहाइड्रेशन में कोई भी पेशेंट में बहुत सारा उसको फ्लूइड लॉस हो गया, बहुत सारा मतलब पानी की कमी हो गई, तो उसमें हम क्या करेंगे, एनएस यूज करेंगे। और वाउंड वॉशिंग, जैसे कोई भी सर्जरी के बाद जो भी घाव वगैरह रहता है, वाउंड वगैरह रहता है, उसको हम वॉश करने के लिए हम एनएस का यूज करते हैं। इसमें एक है कि नोट अवॉइड द बीपी पेशेंट। जो भी बीपी पेशेंट है उसे हम एनएस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एनएस में पहले से ही हमारा साल्ट रहता है। साल्ट क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है, इसलिए हम बीपी पेशेंट में इसे एनएस को नहीं देंगे। सेकंड है हमारा टीएनएस। टीएनएस मतलब होता है डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 0.9% NaCl होता है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है हमारा। यूजेस की बात करें तो हाइपोटेंशन, और उसके बाद एक्सीडेंटल। हाइपोटेंशन है, एक्सीडेंटल केस है, उसमें हम डीएनएस देंगे। डीएनएस जो होता है इसे हम शुगर पेशेंट को अवॉइड करेंगे। कोई भी शुगर पेशेंट है उसमें हम डीएनएस को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि डेक्सट्रोज इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। डेक्सट्रोज एक प्रकार का शुगर होता है, इसलिए हम शुगर वाले पेशेंट में हम डीएनएस को नहीं देंगे। उसके बाद हम देखते हैं आरएल क्या होता है। आरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो रिंगल लैक्टेट होता है। वो कंपोजिशन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl, KCl, CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो सब हमारे आरएल में पाए जाते हैं। आरएल मेनली यूज होता है हमारे, जैसे कि सर्जरी वगैरह हो गई उसके द्वारा हम आरएल को यूज करते हैं। और कोई भी पेशेंट बर्न हो गया या जल गया किसी दौरान, तो उस समय हम आरएल का यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज जो होता है हमारा D5, D10 एंड D15 आता है हमारा। मेनली जो डेक्सट्रोज होता है, जैसे कोई पेशेंट एकदम वीक हो गया है, बहुत ही वीकनेस आ गई है, उसके अंदर डिजीनेस आ रहा है, चक्कर वगैरह आ रहा है, तो उसमें हमें डेक्सट्रोज की हमें नीड रहती है। ये हमारा D5, ये हमारा D15 इसका फिगर है। और उसके बाद हम देखते हैं मैनिटॉल क्या होता है। मैनिटॉल सोल्यूशन की बात करें, यूजेस की बात करें, तो इसे हम जो भी डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उसमें हम यूज करते हैं। रिड्यूस एसपी, ये क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये क्या करता है, कम करता है। जो भी हमारी ब्रेन में या उसका जो प्रेशर होता है उसको ये कम करता है हमारा। और जैसे हेड इंजरी वगैरह हो गई उसमें भी हम इसे मैनिटॉल का यूज करते हैं। अगर बीपी वगैरह बढ़ी है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम इस मैनिटॉल का यूज करते हैं। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन के वॉल्यूम को भी ये इंक्रीज कर देता है, ये हमारा मैनिटॉल। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।